Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें मेरा यूनिट है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें मेरा जो है टॉपिक है बाजारीकरण शोध के मुख्य भाग, मेन डिवीजन ऑफ MR। तो बाजारीकरण शोध के भाग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पाद शोध, है ना, प्रोडक्ट रिसर्च, बिक्री शोध, सेल्स रिसर्च, ग्राहक शोध, कस्टमर रिसर्च और उत्पाद शोध जो है प्रमोशन रिसर्च। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि उत्पाद शोध क्या होता है। तो देखिए, इसका संबंध उत्पाद शोध जो है, इसका संबंध डिज़ाइन, उत्थान और नए उत्पादों के टेस्ट, वर्तमान उत्पादों के सुधार और स्टाइल, क्रियात्मक विशेषताओं इत्यादि की ग्राहकों की प्राथमिकता की प्रवृत्ति की भविष्य से होती है। प्रतियोगी उत्पादों के साथ जो है तुलनात्मक टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ग्राहक के दृष्टिकोण से बाजार उत्पादों के मूल्य की वास्तविकता जानी जा सके। तुलनात्मक व्यापार जो है आधार पर मूल्यों का अध्ययन भी करना चाहिए। पैकिंग की खरीद हेतु बढ़ते महत्व हेतु भी शोध की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके लिए पूरक पैकिंग तरीके को टेस्ट किया जाना चाहिए। उत्पाद लाइन को सुनिश्चित बनाना चाहिए, यह पर्याप्त है और बाजारीकरण कोशिशें बेकार नहीं जा रही है। प्रभावीकरण हेतु उत्पाद सुमिश्रण का टेस्ट भी किया जाना चाहिए, विशेष तौर पर प्रतियोगी उत्पादों के संदर्भ में। कुछ उत्पाद के साथ आकर्षित सेवा बिक्री बढ़ाने में सहायता करती है। इस पहलू हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, विशेष तौर पर तकनीकी उत्पादों तथा स्थायी उपभोग उत्पादों के साथ, जैसे टेलीविज़न सेट अथवा कपड़े धोने की मशीन। उत्पाद डिज़ाइन में आरामदायकता के प्रमाप, दृष्टिगोचर जो है आकर्षकता और उत्पाद के किसी कार्य की उपयोगिता को सुधारने हेतु शोध की आवश्यकता होती है। यह उत्पादों का डिज़ाइन पहलू है जिसमें बिक्री के ग्राफ को बढ़ने में पर्याप्त अंशदान प्रदान करती है। बहुत घरेलू वस्तुएं अर्थात सफाई करने, सर्कस, इलेक्ट्रिक स्टॉक्स, कटर्स, फल्स पॉलिश करने वाले स्पिन, डाइपर्स इत्यादि मूलभूत रूप से उसी प्रकार हैं जैसे हमारे पूर्वज प्रयोग करते आ रहे हैं, परंतु उसके चतुर स्टाइल सेल ने देखने में नया बना दिया है और आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकार के उत्पादों में आंतरिक अंतर बहुत छोटे होते हैं और इसका अंतर जो है करना कठिन है, परंतु खरीदने हेतु निर्णय में डिजाइन तत्व अधिक भूमिका निभाता है। अब है दूसरा है बिक्री शोध। तो इसमें कंपनी की बिक्री क्रियाओं के गहन निरीक्षण को सम्मिलित किया जाता है। यह कार्य आमतौर पर बिक्री क्षेत्रों, दुकानों द्वारा इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्यक्ष तुलना छपे हुए आंकड़ों से की जाती है। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना का पुनः प्रयोग करना चाहिए और विशेष उद्योगों और उत्पादों के संदर्भ में बाहरी आंकड़ों से तुलना करनी चाहिए। बाजार में कंपनी की अवस्था प्रतियोगियों के संबंध में निरीक्षण कर लेनी चाहिए और उनकी पहचान और क्रमांक महत्व के आधार पर प्रदान करना चाहिए। यदि कंपनी की बिक्री कम हो रही है तो बाजार में समस्त प्रवृत्ति के आधार पर निरीक्षण कर लेना चाहिए ताकि मुख्य बिक्री का अनुमान लगाया जा सके। जब यह स्थापित कर लिया जाता है कि बिक्री बाजार के विशेष क्षेत्र में सुधार अथवा बढ़ रही है, तब इस बात की जानकारी हेतु तुरंत पूछताछ करनी चाहिए कि कंपनी की बिक्री साधारण प्रकृति के अनुसार अंशदान प्रदान क्यों नहीं कर रही है। शोध का लक्ष्य इस बात को जानने हेतु भी होना चाहिए कि कहाँ अतिरिक्त बिक्री की जा रही है। शायद कंपनी के शोरूमों को बिक्री योजना हेतु सम्मिलित नहीं किया गया। बिक्री करने वाले व्यक्तियों के प्रभावीकरण का निरीक्षण करना चाहिए और क्षेत्रों, क्रियाओं के तरीकों, वेतन देने की विधियां, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण का ध्यानपूर्वक विश्लेषण और आंकलन करना चाहिए। वितरण योजनाओं को बिक्री कुशलता के लिए तुलना करनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राहक शोध। नेक्स्ट है ग्राहक शोध। तो जहाँ तक फुटकर उत्पादों के ग्राहक शोध का संबंध है, इसमें उत्पादों के अंतिम उपभोक्ताओं की राय और स्वभाव का निरीक्षण किया जाता है। इसमें औपचारिक प्रश्नावली सैंपल राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष उपभोक्ता श्रेणी को, जो कि समस्त जनसंख्या में से चुनी गई है,
सम्मिलित की जाती है। इसमें कुछ खरीदार की आवश्यकता में लोगों के उद्देश्यों का निरंतर अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। इस हेतु बहुत से तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनका उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है। पिछले बहुत से वर्षों में बहुत सी विशेषज्ञता उपभोक्ता बाजारीकरण शोध में एकत्रित की गई है, जिसकी ओर ध्यान का आकर्षण इसलिए हुआ है कि जनता के बहुत से सदस्यों पर इनका प्रभाव पड़ा है। जो कंपनियां बहुत अधिक किस्म के उत्पाद कर रही है, उसके निर्यात बाजारीकरण में ग्राहक शोध ने समस्त बाजारीकरण क्रियाओं हेतु महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय और सुधार की सूचना ने सफल निर्माताओं का आधार तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता, तीव्रता और बढ़ती उत्पादकों की आवश्यकता हेतु पहले से अब अधिक जागरूक रहना पड़ता है, जो कि ग्राहकों द्वारा उत्पादों और ब्रांड के चुनाव को अधिक प्रभावित करते हैं। घरेलू उत्पाद में ग्राहक ने समस्त बाजारीकरण क्रियाओं हेतु महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। ग्राहकों को विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय और सुधार की सूचना में सफल निर्माताओं को तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जो है, तीव्रता और बढ़ती उत्पादकों की आवश्यकता है तो पहले से अब अधिक जागरूक रहना पड़ता है, जो कि ग्राहकों द्वारा उत्पादों और ब्रांड के चुनाव को अधिक प्रभावित करते हैं। घरेलू बाजार में खरीदने वाले की स्वाभाविक विशेषता विदेशी बाजारों के ग्राहकों की तुलना में उत्पादनकर्ता द्वारा अधिक जानकारी रखी जाती है, विशेष तौर पर वहाँ जहाँ इन उत्पादों को पहली बार प्रवेश प्रदान किया गया है। अब है नेक्स्ट प्रमोशन रिसर्च। उत्थान है ना, उत्थान हो गया, ये उत्थान है, उत्थान शोध, प्रमोशन रिसर्च। तो इसका संबंध एक कंपनी के उत्पादों अथवा क्रियाओं के उत्थान हेतु प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों के परीक्षण और प्रभावीकरण के मूल्यांकन से है। इन क्रियाओं में प्रदर्शनियाँ, सार्वजनिक संबंध, संचार और सहायक विधियाँ जैसे दिखावा, कार्ड और खड़े रूप में रहकर स्थान, उपभोक्ता और व्यापारिक विज्ञापन, विशेष प्रस्ताव आदि को शामिल किया जाता है। जो है बहुत से बाज़ारों में उपलब्ध माध्यम टेलीविज़न, प्रेस और मैगजीन, सिनेमा, रेडियो, पोस्टर, नम प्रदर्शनी इत्यादि, और इस वर्गीकरणों के प्रत्येक विज्ञापन के माध्यम में वास्तव में माध्यम के चुनाव को कठिन बना देता है। बहुत से उतार चढ़ाव जो खरीद निर्णय को प्रभावित करते हैं, उनमें से कुछ अवस्थाओं में वास्तविक बिक्री विज्ञापन के प्रभावीकरण को निश्चित तौर जो है पर बन जा सकते हैं। तो यह है उत्थान शोध, प्रमोशनल रिसर्च। तो बाजारीकरण शोध को इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। अब बाजारीकरण शोध की एजेंसियाँ। तो बाजारीकरण शोध की कुछ एजेंसियाँ हैं। बाजारीकरण शोध की एजेंसियाँ, ठीक है, बाजारीकरण शोध की एजेंसियाँ। तो बाजारीकरण शोध की कुछ एजेंसियाँ जैसे हिंदुस्तान, थॉमसन एसोसिएट लिमिटेड, लिमिटेड, दूसरा क्रियाओं का शोध ग्रुप, तीसरा बाजार उत्थान अध्ययन, चौथा है बाजार शोध आंकड़े, बाजार शोध आंकड़े विधिवत करने के सलाहकार,
5वां है बाजारीकरण शोध विज्ञापन सेवाएं। 6वां है बाजार विज्ञापन करने हेतु रेडियो सेवाएं। 7वां बाजारीकरण विज्ञापन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। 8 सार्वजनिक राय का भारतीय संस्थान। 9 नेक्स्ट है बाजारीकरण और औद्योगिक उत्थान संस्थान। बाजारीकरण और औद्योगिक उत्थान संस्थान। नेक्स्ट है बाजारीकरण सेवाएं। बाजार विश्लेषण और उत्पादकता उत्थान। बाजार विश्लेषण और उत्पादकता उत्थान। कलकत्ता नया भारत मशहूरी। ओजिवली बेंसन। और माथुर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारी जो है बाजारीकरण शोध की एजेंसियां हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं बाजारीकरण शोध की मूलभूत समस्याएं और भावी दृष्टिकोण, है ना। बाजारीकरण शोध की समस्याएं एवं भावी दृष्टिकोण। तो देखिए बाजारीकरण शोध की समस्याएं एवं भावी दृष्टिकोण में सबसे पहला तो है बाजार शोधकर्ता द्वारा वास्तविक रूप में सर्वेक्षण करते समय जो मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है वह है द्वितीय श्रेणी के आंकड़ों की कमी, जिससे सैंपलों के फ्रेम अपर्याप्त होते हैं। उदाहरण के लिए मासिक आय वाले लोगों के लिए तैयार शुद्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं। द्वितीय श्रेणी के आंकड़ों औद्योगिक उत्पादों हेतु न मिलने के कारण और भी निराशाजनक अवस्थाएं उत्पन्न करते हैं। आंकड़े 3 से 4 वर्ष पुराने हैं। उदाहरण के लिए DGTD पब्लिकेशन 1980 तथा 1970 के तक के आंकड़े प्रदान कर सकता है। तीसरा है क्योंकि सना अपूर्ण और अपर्याप्त है, इसके आकस्मिक सैंपलिंग सर्वेक्षण करने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं बनता। इसलिए साधारण उपभोक्ता सर्वेक्षण के लिए भारत में आकस्मिक सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है देश की एक रूपता के साथ भारत की समस्या प्रश्नावली तरीकों को लागू करने में बहुत ही कठिनाई
उत्पन्न होती है। विशेष तौर पर इसमें एक अथवा अन्य प्रकार की स्केलिंग तकनीक शामिल की जाती है। तो जैसे बाजारीकरण शोध की समस्याओं और भावी दृष्टिकोण में जो है सबसे पहला है भविष्य दृष्टिकोण, है ना। पहला भविष्य दृष्टिकोण। तो भविष्य दृष्टिकोण यह संभव है कि अगले 10 वर्षों में बाजारीकरण मैनेजर्स के निर्णय लेने के तरीकों में एकदम परिवर्तन हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर ने जो है आज के युग में अपना स्थान ले रहे हैं और इसके कल पूर्वों के महत्व को ध्यान में रखते हुए बाजारीकरण शोध बढ़ने की प्रत्यक्ष संभावना है। बाजारीकरण शोधकर्ता बाजार के उतार चढ़ाव को अधिक तेजी से और सही ढंग से मापने के योग्य होंगे। इससे प्रभावी बाजारीकरण निर्णयों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। बाजारीकरण शोध आपसी मेल मिलाप के नज़दीकीकरण में पहले से अपना स्थान बना चुका है और दूसरे क्षेत्र मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांख्यिकी और क्रियात्मक शोध में बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहेगी, जिससे नए तकनीकों, विधियों और दक्षताओं का प्रयोग प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। चक्रवाती आर्थिकता के बढ़ने के साथ हम देखेंगे कि भविष्य में बहुत से संस्थान ऐसा लाभप्रद अंशदान महसूस करेंगे जिससे बाजारीकरण शोधकर्ता के निर्णय में सुधार आएगा और संभावनाओं के साथ वे नई वास्तविकता को पकड़ेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि बाजारीकरण शोधकर्ता इन उत्थानों में अधिक उन्नतिशील रूप में पूर्ण रूप से और प्रभावी ढंग से भाग लेंगे तथा बाजारीकरण में मुख्य निर्णय लेने वालों के साथ अधिक शक्तिशाली संबंध बनाने में भूमिका निभाएंगे। दूसरा है संक्षिप्त वर्णन। बाजारीकरण शोध उन्नतिशील और व्यापारिक क्रिया में विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विक्रेता अपने अंतिम उपभोक्ताओं हेतु अधिक जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, परंतु वे उन उपभोक्ताओं से दूर रहते हैं। बाजारीकरण शोध दो शब्दों का जो है सम्मिश्रण है, बाजारीकरण और शोध। बाजारीकरण विचारधारा इस बात का सुझाव देता है कि फर्म का ध्यान उपभोक्ता संतुष्टि की ओर केंद्रित होना चाहिए, जबकि किसी विशेष विषय पर शोध हेतु विशेष सूचना का एक वैज्ञानिक और विधिवत शोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बाजारीकरण शोध बाजारीकरण क्षेत्र में किसी समस्या की पहचान और उसका समाधान से संबंधित सूचना का विधिवत और विश्वसनीय विश्लेषण की खोज है। बाजारीकरण शोध तत्व। बाजारीकरण शोध तत्व। तो देखिए, बाजारीकरण शोध एक उत्थानिक क्रिया है जिसमें 3 तत्व होते हैं: विस्तृत अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निर्णय औजार। तो विस्तृत अध्ययन में इसमें बाजारीकरण समस्या का विधिवत और विस्तृत अध्ययन शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह बाजारीकरण समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक विधि और उद्देश्यता को अपनाता है। बाजारीकरण शोध का जो महत्व है वो है बाजारीकरण शोध के उद्देश्य जो निम्नलिखित होते हैं, जैसे समझ से बाजारीकरण योजनाओं, नीतियों, प्रोग्रामों और विधियों को तैयार करना, इन योजनाओं, नीतियों इत्यादि का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है बाजारी लागत की जानकारी प्राप्त करके उन्हें नियंत्रित करना। नेक्स्ट है बाहरी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। फिर खरीदने वालों के प्रति जानकारी प्राप्त करना। अब इसमें आता है समस्याओं दृष्टिकोण में क्षेत्र, बाजारीकरण शोध के क्षेत्र। तो जैसे कि आपको पता है बाजारीकरण जो है क्षेत्र में जैसे हो गया आपका बाजारीकरण शोध द्वारा शोध की विस्तृत क्रियाओं को अपनाया जाता है। बाजारीकरण शोध उत्पादन से बहुत पहले प्रारंभ हो जाती है और उत्पाद के बाद में जाने के उपरांत समाप्त होती है। जैसे इनके क्षेत्र है बाजार शोध है, व्यापारिक आर्थिकता शोध, उत्पाद और वितरण सेवा शोध, मूल्यांकन नीति पर शोध, वितरण नीतियों पर शोध, उत्थानित नीतियों पर शोध, कंपनी शोध, भिन्न भिन्न शोध क्रियाएं। तो ये सब जो है वो क्षेत्र हैं। अब इसमें जो है अगर समस्या की दृष्टि से और भावी दृष्टिकोण से देखें तो बाजारीकरण शोध सूचना विधि है ना। सूचना विधि को अपनाया जाता है बाजारीकरण में ताकि जो है सूचना प्राप्त करें और सूचना से हम जो है सही सही निर्णय ले सके, है ना।
एक सटीक निर्णय ले सकें। थैंक यू।